Yes, class 7, good morning to all of you. So we were doing the chapter 8, comparing quantities. Okay, we have done up to question 5 of exercise 8.2. So today we are starting from question 6, exercise 8.2, question 6. So listen carefully, what is in the question 6? Convert given percents to decimal fractions and also to fractions in simplest form. हमें क्या करना है, ये हमें परसेंटेज में गिवन है, एक तो हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है और दूसरा इसको क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी करना है। तो क्वेश्चन 6 में हमने दो काम करने हैं, एक तो आपने डेसिमल फ्रैक्शन में उसको कन्वर्ट करना है, डेसिमल फ्रैक्शन मीन्स उसको डेसिमल की फॉर्म देनी है, और दूसरा आपने उसमें काम करना है सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है हमारी, एक सेम टेबल से जब तक वो कट होते हैं हम उसको कट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारा है ए पार्ट 25%। सो व्हाट डू वी मीन बाय परसेंटेज? परसेंटेज से हमारा क्या मतलब होता है, हम डिनोमिनेटर में 100 लगाते हैं। परसेंटेज से हमारा क्या मतलब है, हमने डिनोमिनेटर में 100 कर दिया। अब इसके डेसिमल फॉर्म क्या होगी? अब नीचे हमारे पास ये 2 जीरोस हैं, देखा है ना हमें, नीचे हमारे पास ये डेसिमल में 2 जीरोस हैं, तो ऊपर हम न्यूमरेटर में पीछे से 2 डिजिट से पहले ही डेसिमल लगा देंगे। 5 2 डेसिमल 0.25, तो ये इसकी डेसिमल फॉर्म है। बट अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, अभी हमें क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी करना है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स से हमारा क्या मतलब होता है, अभी आपने इतना एक पार्ट करना ही करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए हमने इसको अब सेम टेबल में भी कन्वर्ट से डिवाइड करना है, दोनों सेम ही जिस नंबर में आते हैं उससे हमने डिवाइड करना है। तो आपने हर पार्ट को, दो काम है आपके पास, एक आपने डेसिमल फ्रैक्शन में करना है, एक आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो अब सिंपलेस्ट फॉर्म में दोबारा लिखा है मैंने, सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए दोबारा मैंने इसको अपॉन 100 कर दिया। अब आप ये देखोगे ये दोनों नंबर इकट्ठे किस टेबल में आते हैं, इकट्ठे किस टेबल में आते हैं, 25 में आ रहे हैं, तो आप 5 से भी कट कर सकते हो, अदरवाइज 25 1 जा 25 4 जा, तो ये हो जाएगी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ आप लिख भी सकते हो, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, और जो पहले हमने किया था वो उसका डेसिमल फॉर्म थी, राइट। तो डेसिमल के लिए हमने क्या करना है, परसेंटेज का 100 डाल दिया, फिर ऊपर पीछे से 2 डिजिट से पहले डेसिमल डाल दिया हमने, और सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए सेम टेबल में हमने उसको कट कर देना है। नाउ आई एम टेकिंग बी पार्ट 150%, सेम है। अब 150% पहले आपने इसको डेसिमल की फॉर्म देनी है। डेसिमल की फॉर्म परसेंटेज है, पहले तो हमने इसका डेसिमल परसेंटेज रिमूव करना है 150%। सो दिस इज योर बी पार्ट 150%। तो परसेंटेज को हटा दोगे आप, परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे क्या लगेगा हमारा 100। अब इसकी डेसिमल फॉर्म क्या होगी, तो इसमें हम नीचे 2 जीरो है हमारे पास, तो आपने ऊपर पीछे से 2 डिजिट से पहले डेसिमल डाल देना है 1.50। अब ये है इसकी डेसिमल फॉर्म, ये है इसकी डेसिमल फॉर्म। और सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए अब हमने क्या करना होगा, इसको भी हमने सेम टेबल से कट कर देना है। क्या करना है, हमने इसको सेम टेबल से कट कर देना है, ऊपर और नीचे जो भी सेम टेबल में जब तक आएंगे वी विल डिवाइड इट। तो दोबारा से हमने परसेंटेज का तो यूज करना होता है 150/100। तो सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए आप क्या करोगे, कट करोगे, पहले ये 10 से 10 कट कर देंगे। अब ये दोनों 5 के टेबल में आ गए हैं, तो 5 3 जा 5 2 जा, सो दिस विल बी 3/2, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी। अब बाकी पार्ट्स आपने इसके करने हैं। क्वेश्चन 7 बस सुनोगे, नो नीड टू डू, वो आपने ढंग से कर सकते हो आप। एक सिटी में 30% फीमेल्स हैं, 40% मेल्स हैं और बाकी बच्चे हैं। व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन, बताओ चिल्ड्रन की परसेंटेज कितनी है। परसेंटेज का मतलब होता है वी हैव टू टेक आउट ऑफ 100, की टोटल हमने 100 लेना है। 100 में से फीमेल्स 30% हो गए, मेल्स 40% हो गए। अब बाकी कैसे करेंगे, 40 और 30 को आप ऐड कर दोगे, 40 + 30 70, तो 100 - 70 ये आ जाएगा हमारा 30%। 30% ये चिल्ड्रन आ जाएंगे। तो बस इसको आपने यही लिखना है, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू 100 माइनस, ब्रैकेट में डालोगे 30 + 40, तो 100 - 70 30% हो जाएगा। नाउ आई एम टेकिंग योर क्वेश्चन 6, ध्यान से सुनोगे पहले। आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन अ कॉन्स्टिट्यूंसी 60% वोटेड, कि एक
जैसे वोट वगैरह हमारे इलेक्शंस होते हैं, तो टोटल 15,000 वोटर्स थे, उनमें से 60% लोगों ने वोट किया। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट। पहले तो आपने ये बताना कितने परसेंटेज वोटर्स थे जिन्होंने वोट नहीं किया। अब 60% ने किया, टोटल होता है हमारा 100%, तो 100 में से 60 माइनस कर दें, तो दैट मीन्स 40% लोगों ने वोट नहीं डाले। कैन यू नाउ फाइंड हाउ मैनी एक्चुअली डिड नॉट वोट। एक्चुअली मीन्स अब हमने उनको बताना है कि कितने लोगों ने वोट नहीं डाला होगा, तो हमने 40% ऑफ 15,000 इसको हमने कैलकुलेट करना है। सो नाउ आवर क्वेश्चन इज क्वेश्चन 8। तो क्वेश्चन 8 में टोटल वोटर्स पहले कितने हैं। अब टोटल वोटर्स कितने हैं इसमें हमारे 15,000। Question 8. So total voters is equal to 15,000. Percentage of voters जिन्होंने वोट डाला, who voted, जिन्होंने वोट डाला वो थे 60%। तो हमने पहले ये निकालना है परसेंटेज ऑफ वोटर्स who did not vote, जिन्होंने वोट नहीं डाला। तो 100 में से हम 60 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 40%। तो 40% लोगों ने दैट मीन्स वोट नहीं डाला। अब हमने ये निकालना है कि वो लोग कितने हैं, तो हम क्या करेंगे 40% ऑफ दिस, मतलब टोटल का 40% हमने कैलकुलेट करना है। तो 40% ऑफ 15,000, नंबर ऑफ पर्सन्स हु डिड नॉट वोट। पहले हमने परसेंटेज निकाला था, अब हम बता रहे हैं कि वो कितने लोग हैं। तो नंबर ऑफ पर्सन्स हु डिड नॉट वोट, नंबर ऑफ पर्सन्स हु डिड नॉट वोट। तो कैसे निकालेंगे अब हम ये 40% ऑफ 15,000। अब परसेंटेज का हम 100 करते हैं, आउट ऑफ 100 इंटू 15,000। अब आपने इसको सॉल्व करना है, ये 2 0 से 2 0 कट करेंगे, 15 4 जा 60, 1 0 ये है, 1 0 ये है, ये 2 0 आ जाएंगी। तो 6,000 लोगों ने वोट नहीं डाला। यस, क्वेश्चन 9। मीता सेव्स ₹400 फ्रॉम हर सैलरी। मीता अपनी सैलरी से 400 रुपीज़ सेव कर लेती है। इफ़ दिस इज़ 10% ऑफ हर सैलरी। अब ये जो सेव करती है ये उसकी सैलरी का 10% है। व्हाट इज़ हर सैलरी, तो बताओ उसकी सैलरी कितनी होगी। तो हम मान लेते हैं उस, अब हमें टोटल सैलरी नहीं पता, हम मान लेते हैं कि उसकी जो टोटल सैलरी है वो X रुपीज़ है और उस टोटल सैलरी का 10% वो सेव करती है। तो लेट टोटल सैलरी इज इक्वल टू ₹X। सो दिस इज योर क्वेश्चन 9। Let total salary is equal to ₹X। अब आप लिखोगे सेविंग। सेविंग कितनी है उसकी, टोटल का 10%, टोटल का 10%। अब ये परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100 इंटू X। अब अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम ये जो हमारी सेविंग है ये किसके इक्वल है, 400 के इक्वल है। ये किसके इक्वल है, 400 के इक्वल है। तो ये इसको हमने 10% को, इस सैलरी को हमने इस सेविंग के इक्वल कर दिया। सो X इज इक्वल टू 400। अब ये डिवीज़न में है तो डिवीज़न उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, 10 इधर मल्टीप्लाई में है तो 10 इधर डिवीज़न में हो जाएगा। अब ये कट कर दोगे, 1 0 से 1 0। अब 400 इंटू 10 4000। सो टोटल सैलरी अब उसकी कितनी आ जाएगी, 4,000 रुपीज़। क्वेश्चन 10 आपका सेम है, क्या बच्चों ने अपने आप करना है। एंड नाउ वी आर कमिंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, CP SP प्रॉफिट एंड लॉस। अब जैसे आपने कोई चीज़ मान लो आपने 10 रुपीज़ में खरीदी है। सो नाउ वी आर डूइंग इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 8.3। सपोज आपने कोई भी चीज़, मान लो आपने कॉस्ट प्राइस में जितने में हम खरीदते हैं, मान लो आपने उसको 10 रुपीज़ में खरीदा।
और इसको हमने आगे बेच दिया 12 रुपीज़। तो क्या देख रहे हैं हम, ये 2 रुपीज़ मेरे को एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो खरीदा मैंने 10 रुपीज़ में था और 2 रुपीज़ मेरे को ज़्यादा मिल रहे हैं। तो अगर मेरे को ज़्यादा मिल रहे हैं तो दैट मीन्स मेरे को क्या हो रहा है, प्रॉफिट। प्रॉफिट से हमारा क्या मतलब होता है, अगर हम ज़्यादा में बेचते हैं, कम में खरीदा होता है, तो वो होता है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट होता है SP माइनस CP। तो ये आ जाएगा 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2 रुपीज़। अब ये जो प्रॉफिट या लॉस होता है, हमेशा लॉस कब होता है हमारा, मान लो हमने खरीदा होता 12 रुपीज़ में, बेचते हम 10 में। अगर हम कम में बेचते हैं तो हमें लॉस होता है। अब फिलहाल हमने ज़्यादा में खरीदा कम में है, बेचा ज़्यादा में है, तो दैट मीन्स ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। और प्रॉफिट या लॉस हमेशा CP पर कैलकुलेट होते हैं, क्योंकि हमने जितने में खरीदी होती है, जो हमें प्रॉफिट या लॉस होता है वो इस पर होता है। तो प्रॉफिट परसेंट का क्या फार्मूला होगा अब हमारा, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। मतलब ये जो हमारा प्रॉफिट है ये इस CP पर है, तो प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। अगर लॉस होगा तब भी सेम फार्मूला है, लॉस अपॉन CP इंटू 100। सो एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन 1 में पहले हमने ये बताना है कि हमें प्रॉफिट है या लॉस है इन द फॉलोइंग ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन इज लेने देने में, और फिर हमने ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी निकालना है। अब ए पार्ट में गार्डनिंग शेयर्स बॉट रुपीज़ दिस, उसने इतने के खरीदे एंड सोल्ड फॉर रुपीज़ 325। अब आपने ये देखना SP ज़्यादा है या CP ज़्यादा है, तो CP है 250, SP है 325, तो SP हमारी ज़्यादा है। अगर SP ज़्यादा है तो दैट मीन्स हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो पहले जो बड़ा नंबर है आप वही लिखो, तो SP ज़्यादा है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट SP और फिर हम लिखेंगे CP और फिर प्रॉफिट है या लॉस। क्वेश्चन 1 A पार्ट, तो SP ज़्यादा है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट SP। SP मीन्स सेलिंग प्राइस, जितने में हम बेच रहे हैं। CP मीन्स कॉस्ट प्राइस, जितने में हम खरीद रहे हैं। तो SP ज़्यादा है, 325 250 से ज़्यादा होता है, तो दैट मीन्स प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। अब आप इसमें से इसको माइनस कर दोगे, ये आ गया हमारा प्रॉफिट। अब हमने निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। अब प्रॉफिट है 75, CP है 250 इंटू 100, इसको हमने कैलकुलेट करना है। अब आप ये 10 से 10 कट कर दोगे, 25 और 75 ये कट होते हैं, 25 1 जा 25 3 जा, 25 के टेबल में 3 पर आता है। अब 10 3 जा 30%। तो ये बाकी पार्ट्स भी हमारे ऐसे ही हैं, जो भी ज़्यादा होगा वो आपने पहले लिखना है, फिर अगर CP ज़्यादा है तो हम लिख देंगे लॉस, फिर वही सेम फार्मूला चलेगा हमारा, लॉस अपॉन CP इंटू 100। तो अब आप क्वेश्चन 1 के बाकी पार्ट्स कर सकते हो। अब क्वेश्चन 2 पे हमारे हैं, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। अब हमारे पास एक रेशियो दिया हुआ जैसे 3:1, तो इसमें 2 पार्ट्स हैं, एक 3 है और एक 1 है। इसमें हर पार्ट की हमने परसेंटेज निकालनी है। तो कैसे करेंगे, पहले हम टोटल देखेंगे। मान लो कोई भी चीज़ है, उसमें एक का पार्ट है 3 और दूसरे का पार्ट है 1, तो उसमें 3 और 1 इन दोनों की अलग अलग परसेंटेज कितनी है। तो क्वेश्चन 2 A पार्ट 3:1। पहले आपने क्या करना है, हमने ये देखना है कि कोई भी चीज़ है उसमें 3 और 1 का रेशियो है, तो पहले टोटल कितने पार्ट्स हैं, सम ऑफ रेशियोज, इनका टोटल कितना है। 3 + 1 इज इक्वल टू 4। अब आपने पहले निकालना है परसेंटेज ऑफ 3, मतलब 4 में से तो 3 है वो पार्ट्स, और 100 में से कितना होगा। तो हम इसको कैसे करेंगे, 3/4 पहले जिसकी निकालनी है वो लिखेंगे, अपॉन टोटल, मतलब टोटल में से हमारा 4 में से 3 है, तो परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100 हमने निकालना है। अब इसको कैलकुलेट कर दोगे, ये 25, अब 25 3 जा 75%। ऐसे ही हमने दूसरे की निकालनी है, परसेंटेज ऑफ 1, तो 1 अपॉन जिसकी निकालनी है पहले वो लिखेंगे, नीचे टोटल वाला नंबर इंटू 100, तो ये आ जाएगा हमारा 25%। तो ये ऐसे आपके बाकी पार्ट्स हैं। अब बी पार्ट में जैसे 2:3:5 तो सेम है, बस इसमें फिर वही हमने सम ऑफ ऑल द पार्ट्स कर देना है, 2 + 3 + 5, 3 और 2 5, 5 और 5 10, तो सबकी हमने ऐसे निकाल लेनी है।
2/10 इंटू 100, फिर 3/10 इंटू 100, फिर 5/10 इंटू 100। तो ये क्वेश्चन 2 के बाकी पार्ट्स आप कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन 3, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 to 24,500। एक सिटी की पॉपुलेशन पहले 25,000 थी, अब कम होकर 24,500 हो गई। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज, तो कितने परसेंटेज कम हुई। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि कितनी कम हुई। पहले थी 25,000, कम हो गई 24,000, मतलब अब कम होकर 24,500 है। तो पहले तो हम ये निकालेंगे कितनी कम हुई, फिर हमने उसकी परसेंटेज निकालनी है। सो क्वेश्चन 3, पहले हम ये निकालेंगे कितनी कम हुई। डिक्रीज्ड पॉपुलेशन, decreased population is equal to 25,000 minus 24,500। आपने 25,000 में से 24,500 माइनस करना है, तो ये आ जाएगी हमारा 500। अब हमने निकालना है परसेंटेज डिक्रीज, मतलब कितने परसेंट कम हुई होगी। तो इसमें हमें कैसे करना होता है, पहले जितनी कम हुई आप वो लिखोगे, कम हुई 500। अब ये किससे कम हुई, पहले कितनी थी हमारी, पहले 25,000 थी, 25,000 से कम होकर 24,500 हुई थी। तो नीचे जो हमारी ओरिजिनल प्राइस होती है हम वो लिखते हैं। ओरिजिनल जैसे सीपी हमारी ओरिजिनल होती है, उसमें सीपी एसपी में, क्योंकि पहले हम खरीदते हैं। ऐसे ये था कि पहले प्राइस हमारी 25,000 थी, कम होकर 24,500 हुई है, तो नीचे हम हमेशा ओरिजिनल वाली लिखते हैं, मीन्स पहले वाली। तो 25,000, अब कितने परसेंट कम हुई, तो परसेंट के लिए हमने क्या लगा दिया 100। तो बहुत ध्यान रखना है, बस जितनी कम हुई वो अपॉन टोटल 25 पहले से जितनी कम हुई इनटू 100। बस अब इसको आप कट कर दोगे, ये 10 से 10, 25 1 जा, 25 2 जा, सो दिस इज 2%। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, उसमें इंक्रीज हुआ है, तो वो भी बिल्कुल सेम ही है। पहले कितना इंक्रीज हुआ हम वो करेंगे, 3,70,000 माइनस 3,50,000, फिर माइनस करोगे, फिर जितना कम हुआ वो अपॉन नीचे जो पहले वाली होती है, पहले वाली थी 3,50,000 इंटू 100। सो यू विल कंप्लीट अप टू क्वेश्चन 4 ऑफ एक्सरसाइज 8.3। और 8.2 आपने कंप्लीट करनी है, और टुमारो वी विल कंटिन्यू। ओके।